So hey, hello everyone. I hope you are doing well and your preparation is also going on very well. Today we are discussing about the non-traditional machining 1 marks and 2 marks question which will help you in your upcoming GATE examination, engineering service examination and ISRO, BARC, SSCJE. So let's get started. हम इसमें सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी थ्योरीज को भी बताएंगे और आंसर्स का फुल डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जिसकी वजह से अगर आपने कभी भी ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो भी आप इसके 70 से 80% क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो ये था इंट्रोडक्शन। मैं कौन हूँ तो मेरे बारे में जानने से पहले बस आप इतना जान लो कि आई एम वर्किंग इन ISRO। सो लेट गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द टूल इज। आप सभी को पता है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में जो टूल है वो वाइब्रेट करता है और पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज आती हैं, जिसकी वजह से मशीनिंग प्रोसेस हेल्ड होती है। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग वो मशीनिंग प्रोसेस है जो ट्रेडिशनली जैसे लेथ मिलिंग से पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, इसीलिए हमने कुछ ऐसी मशीनिंग प्रोसेस को इवॉल्व किया जिसकी वजह से हमारी मशीनिंग एक्यूरेसी, मशीनेबिलिटी और डिफरेंट थिंग्स जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड से सिंपल हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग कैन बी यूज फॉर ऑल सच मटेरियल फॉर विच अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज पॉसिबल। वेल द EDM कैन बी यूज फॉर ऑल सच materials for which ECM is possible? No, because ultra इसमें कांट लिखेंगे, क्योंकि EDM जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक मटेरियल, जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं जिनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की पॉसिबिलिटीज होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, सिर्फ उन्हीं में हम EDM का यूज कर सकते हैं। क्योंकि EDM मैक्सिमम हम जो इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वो कॉपर का यूज करते हैं, बिकॉज हीज थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग द मटेरियल रिमूवल रेट वुड डैश विथ इंक्रीज मीन ग्रेन डायमीटर ऑफ द एब्रेसिव मटेरियल। अब देखो, सपोज करो ये मैं ग्रेन साइज जैसे से बढ़ाऊंगा तो क्या होगा कि इनिशियली तो मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ेगा, बट आफ्टर सम टाइम वो घटेगा। क्यों? क्योंकि एब्रेसिव पार्टिकल्स की जो साइज है वो इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो मटेरियल रिमूवल रेट इंक्रीज करने की जगह खुद में डाइवर्ट होके, खुद में कोलिजन करके उसको डिक्रीज कर देंगे। अगला क्वेश्चन, द टू मेन creation of selecting the electrolytes in ECM in such the electrolyte should be। तो simple सी बात है, not allowed the dissolution of anodic material। Next question, in ultrasonic machining process the material removal rate will higher for the metals with highly tough, जिनमें हाईली टफनेस होगी उनकी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जल्दी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो डिपेंड करती है वो बेसिकली कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द एब्रेसिव स्लरी इन अ स्मॉल गैप बिटवीन द टूल एंड द वर्क सरफेस। अब वर्क सरफेस अगर आपकी हार्ड है, इफ द वर्क सरफेस इज हार्ड देन द मशीनिंग प्रोसेस विल ऑकर वेरी स्मूथली। अगला क्वेश्चन, EDM इम्पोज लार्जर फोर्स ऑन द टूल देन द ECM। अब देखो, EDM और ECM दोनों प्रोसेस हैं। EDM जो है इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग है और ECM इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। नाम से ही पता चल रहा है, डिस्चार्ज मशीनिंग मतलब टूल एंड वर्क पीस के बीच फिजिकल कांटेक्ट तो नहीं होगा, पर टूल एंड वर्क पीस आपस में इरोड हो सकते हैं। सो ये सही है। EDM इज मोर इफेक्टिव प्रोसेस देन ECM फॉर द प्रोड्यूसिंग लार्ज नॉन सर्कुलर होल। यस, बिकॉज EDM का जो पर्पज है वो बेसिकली है रेक्टेंगुलर शेप, जहां शार्प कॉर्नर अपने को चाहिए वहां पे अपन EDM का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम वायर EDM या मिलिंग यूज करेंगे तो मिलिंग कटर और वायर कट की जो डाया है वो शार्प कॉर्नर पे आ जाएगी, जिसकी वजह से हमें शार्प रेक्टेंगुलर सेक्शन नहीं मिलेगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेडियस आएगी। तो रेडियस को अवॉइड करने के लिए मैक्सिमम हम EDM प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर द ECM एज। तो ECM के लिए कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स हम सेलेक्ट करेंगे? तो स्टॉक रिमूवल रेट, नॉन पैसिवेटिंग इलेक्ट्रोड्स फॉर द फिनिश कंट्रोल। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम पढ़ो या नहीं पढ़ो चलेगा। अगला क्वेश्चन, इंटर इलेक्ट्रोड गैप इन ECG इज कंट्रोल्ड बाय। अब ECG जो है वो भी एक प्रोसेस है, ये ग्राइंडिंग
इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग का जो हम यूज करते हैं वो बेसिकली टूल जो होते हैं ना, लेथ मशीन्स के टूल को शार्प करने के लिए यूज करते हैं, टूल को शार्प करने के लिए यूज करते हैं। इन ईडीएम द टूल इज मेड ऑफ एचएसएस। ईडीएम प्रोसेस में हम एचएसएस का अगर टूल यूज करेंगे तो ये बहुत गलत है। क्यों? क्योंकि हाई स्पीड स्टील का यूज नहीं, हम कॉपर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है। थर्मल कंडक्टिविटी इज हाई, and whenever the thermal conductivity is high, the material removal rate on the workpiece is also the high. Okay? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट की वो बात कर रहा है वो बेसिकली फिक्सचर एंड जिग्स की बात कर रहा है। एज वी ऑल नो दैट इन अ प्राइवेट इंडस्ट्रीज वेयर द लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इज हैपन, तो वहां पे अपन जिग का और फिक्सचर का भरपूर यूज करते हैं। जिग्स का जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं हम क्यों? ताकि हम टूल को गाइड कर सकें, वर्क पीस को होल्ड कर सकें और एम्पल नंबर ऑफ ऑपरेशन एक टाइम पे ही परफॉर्म कर सकें। उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? जिग्स का। और अगर हमें सिर्फ वर्क पीस को होल्ड करके रखना है ना, टूल को गाइड करने का काम फिक्सचर नहीं करता, टूल को गाइड करने का काम जिग्स करता है। ओके, तो जिग्स इज गाइड द टूल एज वेल एज लोकेट द क्लैंप ऑफ द वर्क पीस। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि डीप होल ड्रिलिंग ऑफ अ स्मॉल डाया से 0.2 mm इज डन विद द ईडीएम बाय सेलेक्टिंग द टूल मटेरियल एज टंगस्टन वायर। क्यों? देखो बेसिकली ईडीएम जो है वो दो टाइप की प्रोसेस से मिलके बना है। पहला जो है वो है वायर ईडीएम और दूसरा जो है वो है शिंक ईडीएम। शिंक ईडीएम जो है उसमें अपन कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, ठीक है ना, जबकि जो वायर ईडीएम है उस पे अपन ब्रास का या टंगस्टन का वायर यूज करते हैं जिससे मशीनिंग होती है। ब्रास का मेनली हम यूज करते हैं, टंगस्टन का सिर्फ तभी यूज करेंगे जब ऐसी सिचुएशन हो जैसे डीप होल करना है मेरे को स्मॉल डाया में, है ना, 0.2 mm। तो अगर अपन ब्रास का यूज करेंगे तो वो मेल्ट हो सकता है क्योंकि ब्रास की जो थर्मल कंडक्टिविटी है या मेल्टिंग टेम्परेचर है वो टंगस्टन से कम होता है। बट चाहे इसरो हो, डीआरडीओ हो, बार्क हो, वहां मेनली अपन ब्रास का ही वायर यूज करते हैं। टंगस्टन का यूज कर सकते हैं पर महंगा, कॉस्टली है और सभी एप्लीकेशंस में ये यूज नहीं होता, इसीलिए टंगस्टन का मेनली यूज नहीं करते हैं, ब्रास का यूज करते हैं। पर अगर आपको ऐसी कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स आ जाए कि 0.2 mm डाया के साथ आपको बनाना है तो फिर उसके लिए आपको इसी का यूज करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट, इन ईसीएम द एमआरआर इज ड्यू टू। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग जो है नाम से ही पता है, केमिकल कंपोजिशन जहां पे भी आता है वहां पे आयंस आएंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे मैं NaCl की बात करूं तो Na+ और Cl- आयंस हैं, तो केमिकल रिएक्शन जहां होगी वहां आयन जरूर आएंगे। तो जब भी इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग की बात होगी और MRR पूछेगा तो आयन डिस्प्लेसमेंट की वजह से ही ये मशीनिंग हो पाएगी। ओके, नेक्स्ट, एज टूल एंड वर्क आर नॉट इन अ कॉन्टेक्ट इन ईडीएम प्रोसेस। मैंने आपको पहले ही बताया कि नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में जो टूल और वर्क पीस का फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होता, फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होगा इसीलिए उनके बीच कोई भी फोर्स नहीं अपीयर होगा। ओके, नेक्स्ट, when cylinder is located in a V block the number of degree of freedom which is arrested। देखो अगर V ब्लॉक में मैंने एक सिलेंडर को रिप्लेस या प्लेस कर दिया यहां पे सपोज करो, तो देखो इसकी 7 डिग्री ऑफ फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। एक अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकेगा, एक इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकेगा और इस डायरेक्शन में स्लाइड कर सकेगा। तो टोटली तो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं? 9। उसमें 2, एक अप डायरेक्शन में एक रोटेशन, अपन क्या करेंगे? रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो रिमेनिंग जो बचेंगी वो क्या? 7 है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ मटेरियल रिमूवल रेट, या सिंपल सा क्वेश्चन है कि ईडीएम प्रोसेस में अपन मेटल्स को कैसे रिमूव करते हैं। तो देखो इवापोरेशन तो होता है पर मेल्टिंग एंड इवापोरेशन होता है कि इरोजन एंड कैविटेशन, मेल्टिंग एंड कोरोजन, या कैविटेशन एंड इवापोरेशन। कैविटेशन इज नॉट, इरोजन नॉट, मेल्टिंग एंड कोरोजन नॉट, मेल्टिंग एंड इवापोरेशन। बेसिकली जो अपन कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज करते हैं मशीनिंग के लिए वो क्या करता है, यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मूव कराता है, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट करता है, जिसकी वजह से
इलेक्ट्रॉन हाई थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हाई थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी की वजह से जो वर्क पीस है उस पर हायर नंबर ऑफ हीट जनरेट होती है।